ठीक है ना। तो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात ये है कि हम जैसे लैब में या कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें रीडिंग्स लेते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम रीडिंग्स को एक्यूरेटली क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। अब किसी भी रीडिंग के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपको क्या बताएंगे, उतने डिजिट्स जिनमें आपको क्या है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना। तो बेसिकली बोल दिया जाता है कि किसी भी रीडिंग की एक्यूरेसी ज्यादा होगी अगर उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ज्यादा है। तो एक्यूरेसी को आप रिलेट कर सकते हो किससे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब किसको सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे। ठीक है ना। क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल आ जाता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि 2000 हो अगर, ठीक है ना, तो नॉन जीरो डिजिट्स यहां पे हमें लेने थे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ले लेता हूं मैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4। मैं ले लेता हूं 2.34, तो आप देख सकते हो इसमें भी कितने हैं, 3। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सभी को आप क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट बोलोगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज हो जाती है कि जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है ना। यहां बोल सकते हैं कि जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स या फिर जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। यानी जो जीरोज दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं या फिर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, उन्हें आप क्या बोल देते हो, सिग्निफिकेंट बोल देते हो। जैसे कि 502 अगर बोला जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। अगर कोई बोलता है आपसे 2.001, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम जानते हैं कि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, और दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो आपके पास कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है ना। तीसरा रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल आ जाता है कि लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। यानी कि लीडिंग जीरोस किसी में भी आपको सिग्निफिकेंट नहीं मानने हैं। ठीक है ना। नॉन डेसिमल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, किसी में भी आपको लीडिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानना होता। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.401, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जीरो क्योंकि लीडिंग है तो ये क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। जबकि ये वाला जीरो जो है ये लाई कर रहा है दो सिग्निफिकेंट के बीच में, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर बोला जाए 0.0021, तो यहां पे आप देख सकते हो कि पहली सिग्निफिकेंट टर्म वही होगी जो पहली नॉन जीरो टर्म आपको मिल रही है। बाकी सारी लीडिंग जो जीरोज हैं आप क्या बोल दोगे, इनसिग्निफिकेंट बोल दोगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी, लीडिंग जीरोस की। ठीक है। थोड़ा सा जो ध्यान देना था और जहां गड़बड़ है वो है ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है ना। तो ट्रेलिंग जीरोस यानी एंड में आने वाले जीरोस जो हैं, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है। तो ट्रेलिंग जीरोस के बारे में एक चीज हो जाएगी, अगर वो नंबर जिसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर रहे हो वो नॉन डेसिमल डिजिट है, ठीक है ना, यानी कि नॉन डेसिमल है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर हम क्या कह देते हैं कि ट्रेलिंग जीरोस क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मैं अगर बोलूं कि 1000, तो इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा कि जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट टर्म्स बची, 1। समझिए बात। सिमिलरली कोई अगर बोले जैसे 0020400, ठीक है ना, इसके अंदर पूछा जाए कितनी सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, तो यहां पे हम देख सकते हैं ये ऑब्वियसली क्या है, लीडिंग जीरोस है, ये तो कभी भी सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है। ये वाला जीरो आप देख सकते हो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। और फिर से ये है ट्रेलिंग जीरोस, तो यहां पे मैं चेक कर लूंगा कि जो हमारी वैल्यू है
वो डेसिमल है या नहीं है। तो ये डेसिमल नहीं है, यानी कि ट्रेलिंग जीरोस क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बता देंगे, ये हो गए हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 3। समझ आई बात। डेसिमल के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है तो वो देख लेते हैं। अगर आपके ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल वैल्यू के अंदर है, कोई वैल्यू जिसको आप चेक कर रहे हो उसमें कोई डेसिमल पॉइंट है, तो फिर हम क्या कह देते हैं कि अगर कोई जीरो आफ्टर डेसिमल है एंड ऑल्सो द लास्ट डिजिट, और वो लास्ट डिजिट भी है, तो वो क्या हो जाता है, इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। एक तो ये चीज मैं कह सकता हूं, या मैं सिंपली क्या कह सकता हूं कि डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरो है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बशर्ते डेसिमल के पहले कोई सिग्निफिकेंट टर्म आई हो। समझ आ रही बात। या फिर आप तो बस यही याद रख लो कि अगर कोई भी वैल्यू आपको दी गई हो, ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलूं कि आपको दिया गया है 234.350, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये चेक करने का सिंपल सा तरीका है। आप देखोगे कि आपके वैल्यू के अंदर डेसिमल है, हाँ, उसके बाद जो जीरो है क्या वो डेसिमल के बाद है, हाँ है, और वो लास्ट डिजिट भी है, तो फिर ये जीरो कहलाता है सिग्निफिकेंट टर्म। समझ आई बात। जैसे मैं अगर बोलूं कि हमारे पास है 2.0010, अब अगर बोला जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं, आपको ये चेक करना होगा, डेसिमल है, ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो की बात करते हैं। ट्रेलिंग जीरो कौन सा वाला है, ये वाला। ऑब्वियसली ये डेसिमल के बाद है और लास्ट डिजिट है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इन जीरोस की बात करें तो ये तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यानी कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अगर मैं बोलूं 3.000, अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहां पे आप क्या देख सकते हो, आप देखोगे कि हाँ डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल के बाद जो लास्ट जीरो होगा वो आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। यानी ये लास्ट वाला जीरो तो क्या है, सिग्निफिकेंट है। बचे ये दोनों जीरोस, तो एक चीज हम जान चुके हैं कि कोई भी जीरोस जो दो सिग्निफिकेंट टर्म्स के बीच में होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों जीरोस इस 0 और इस 3 के बीच में, 3 तो सिग्निफिकेंट था ही, और 0 जो लास्ट वाला जीरो है वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये दोनों जीरोस भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए, और आप कह सकते हो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आ रही है ना बात। या फिर एक सिंपल थंब रूल आप रख सकते हो क्या, कि डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा, प्रोवाइडेड डेसिमल से पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर आया हो। समझ आ रही बात। यानी कि अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया 0.00, ठीक है ना, तो क्या हम बता सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर हम क्या देते हैं कि इसमें नो सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों आता है कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि यहां आप बात किसकी कर रहे हो, 0.00, तो आपकी रीडिंग बेसिकली कुछ आई ही नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल के पहले कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, तो फिर बाद में भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई बोले आपसे 2.0030, अब अगर इसमें अगर मैं बोलूं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो क्या हम बता सकते हैं, आप बता सकते हो, यहां पे डेसिमल से पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर है, हम देख सकते हैं यहां पे ट्रेलिंग जीरो लास्ट में है, तो ये क्या हो गया, आपका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। तो ये वाला ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। ऑब्वियसली दो जीरो सिग्निफिकेंट के बीच वाले तो होते ही सिग्निफिकेंट है, तो हम कह सकते हैं सिंपली 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर के अंदर। समझ आई बात, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बाकी अभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। और लास्ट रूल है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन दे रहे हो तो न्यूमेरिकल पोर्शन से ही सिर्फ हम किसको काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10⁵ और पूछा जाए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, तो आप क्या करोगे, इस 10⁵ जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, बेसिकली 10 की पावर में कुछ भी हो उसे आप सिंपली क्या कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे, और सिर्फ कहां पे देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके अंदर। तो यहां पे हम देख सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी हम कह देंगे इस पूरी क्वांटिटी में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है,
2। समझ आई बात? यहीं पे कोई बोल देता हमारे पास 0.0021 इंटू 10⁻7, इस तरह से किसी ने नोटेशन दिया हुआ है और पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहले तो देखेंगे हम ये 3 जीरो ऑब्वियसली क्या है, लीडिंग जीरोस हैं, तो ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हमें दिख रही हैं। जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है उसे तो हमें करने क्या होता है, निग्लेक्ट। तो इसमें भी कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हुआ? तो ये सारे रूल आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी को कोई डाउट? तो अब कोई कैलकुलेशन हमने की, ठीक है, राउंड ऑफ करके मान लो कि हमें जिस लास्ट डिजिट को हटाना है, जरूरी नहीं आप हमेशा लास्ट डिजिट को ही हटाओ, आप किसी को भी राउंड ऑफ कर सकते हो। मान लो कि आपका रिजल्ट आया था 2.327, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी है कि आपको इस 7 को ड्रॉप करना है, ठीक है ना, तो उसके क्या रूल्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मान लो कि कुछ कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको आंसर सिर्फ एक ही डेसिमल तक देना है। अगर आपको एक ही डेसिमल तक आंसर देना है, इसका मतलब आपको किसे ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो कोई भी एक कैलकुलेशन का रिजल्ट जैसे आया है जो मैंने यहां पे लिया है, ठीक है ना, इसे अगर 2 डेसिमल तक आंसर देना हो आपको, तो आप किसे ड्रॉप करते हो, 7 को ड्रॉप करते हो। सिमिलरली अगर 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना हो तो आप किसे ड्रॉप करते हो, आप 2 को ड्रॉप करोगे। यानी जहां तक आंसर देना है उसकी अगली वाली टर्म को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो ये राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो हमें उसके ऊपर अप्लाई करने होंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन भी करेंगे पर वो बाद में, पहले रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने वाले हो वो अगर लेस देन 5 है, यानी डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो अगर लेस देन 5 है, तो उससे प्रीसीडिंग टर्म को आप क्या करते हो, अनचेंज छोड़ देते हो, एज इट इज छोड़ देते हो। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ जैसे कि अगर 4.53 हमें कहीं दिया हुआ है और मुझे सिर्फ एक डेसिमल तक आंसर देना है, मुझे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो आप समझ सकते हो अगर मुझे एक डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है तो दिक्कत कर रहा है ये दूसरी डेसिमल प्लेस वाला, यानी हमें इसे करना है ड्रॉप। तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये 5 से बड़ा है या ये 5 से छोटा है। तो यहाँ है 3 जो कि 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म यानी कि ये वाली टर्म, इसे मैं क्या कर दूंगा, एज इट इज छोड़ दूंगा। तो आंसर आ जाएगा 4.5। समझ आई बात? दूसरी चीज हो जाती है कि क्या हो अगर ड्रॉप करने वाली टर्म 5 से बड़ी हो जाए, तो फिर हम कह देते हैं कि जो प्रीसीडिंग टर्म है उसे आप रेज कर देते हो किससे, 1 से, यानी 1 से उसकी वैल्यू बढ़ा दोगे। जैसे एग्जांपल यही सेम ले लेते हैं, 4.53 की जगह मैं क्या ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं। और मान लो मुझे फिर से क्या करना है, एक डेसिमल तक आंसर देना है, तो मुझे 7 को क्या करना होगा, ड्रॉप। आपको 7 को ड्रॉप करना है, आप देखोगे 7 5 से बड़ा है या छोटा है। क्योंकि 7 5 से बड़ा है तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म जो होगी, प्रीसीडिंग टर्म जो कि 5 है, उसे मैं रेज कर दूंगा 1 से। तो 5 को 1 से बढ़ाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.6, और आपका आंसर एक डेसिमल प्लेस तक आ गया। समझ आया? तीसरी चीज, यहां तो हमने माना था या तो डिजिट 5 से छोटी या तो डिजिट 5 से बड़ी। क्या हो अगर कि डिजिट जो आपको ड्रॉप करनी है वो हो जाए 5? तो उसमें कुछ केसेस आ जाते हैं। जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने वाले हो वो अगर 5 हो जाए और वो फॉलोड बाय हो अ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जब हम उसे ड्रॉप करना चाह रहे हैं, एग्जांपल से मैं करूं तो बेटर लगेगा, मान लेते हैं 4.556 था और आपको चाहिए आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक। तो आप देखोगे कि डेसिमल की 2 प्लेस तक ये है। समझ आ रही बात? सॉरी, 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए हमें। मान लो कि हमें आंसर चाहिए सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक, तो आपको दिखेगा कि हाँ 1 डेसिमल प्लेस तो ये हो गई, तो ये दूसरी वाली आपको दिक्कत दे रही, तो इसे आपको क्या करना है, ड्रॉप। तो मैं देखूंगा कि ड्रॉप करने वाली टर्म ना तो 5 से बड़ी है ना 5 से छोटी है, बल्कि वो क्या है, 5 है। तो जैसे ही आपको पता लगा ड्रॉप करने वाली टर्म 5 है, आप ये चेक करोगे कि उसके बाद वाली टर्म क्या नॉन जीरो है या जीरो है। तो हम यहाँ पे केस पढ़ रहे हैं जिसमें कि नॉन जीरो हो। मैंने यहाँ पे देखा कि उसके बाद वाली टर्म क्या है, 6, यानी कि नॉन जीरो। तो फिर आप क्या करते हो, अगर वो नॉन जीरो टर्म नॉन जीरो डिजिट से क्या है, फॉलोड, तो आप प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो 1 से। यानी पिछली वाली टर्म को मैं बढ़ा दूंगा किससे,
1 से, और आंसर क्या हो जाएगा 4.6, 5 से बढ़ाया जाए तो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि कहीं पे दिया हुआ है 4.3251, इस तरह का दिया हुआ है, और मुझे जो आंसर चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर चाहिए, तो ये तीसरी डेसिमल प्लेस को आप क्या करना चाहोगे, ड्रॉप। अगर मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है तो मैं देखूंगा कि उसके बाद वाली, यानी जो टर्म उसे फॉलो कर रही है वो कैसी है। तो मुझे पता लगा वो कैसी है, नॉन जीरो। क्योंकि फॉलो करने वाली टर्म नॉन जीरो है, तो फिर आप क्या करोगे, इस 5 की प्रेसीडिंग टर्म को 1 से बढ़ा दोगे, और आपका आंसर आ जाएगा 4.33। समझ आया? ये हो गया आपका तीसरा रूल। चौथा रूल क्या आता है? चौथा रूल आ जाता है कि जो टर्म आपको ड्रॉप करनी है वो 5 तो है, लेकिन इस बार फॉलोड बाय 0 है वो, या फिर लास्ट डिजिट ही है। ठीक है ना? यानी कि आप जिस 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो उसके बाद या तो 0 है नंबर में, या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अगर ऐसा है कि उसके बाद में या तो 0 है या कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हम चेक करेंगे उसके बाद आप चेक कर लोगे कि उससे जो प्रेसीडिंग टर्म है वो ऑड है या इवन है। एग्जांपल देख लो, या पहले लिख ही लेते हैं। अगर जिस नंबर को आपको ड्रॉप करना है वो 5 है, और उसके बाद या तो 0 है या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या चेक करते हो, प्रेसीडिंग टर्म का नेचर। प्रेसीडिंग टर्म अगर वो ऑड हो जाए तो फिर तो क्या किया जाता है, आप प्रीवियस टर्म को रेज कर देते हो 1 से, और वो अगर इवन हो जाए तो आप क्या करते हो, अनचेंज छोड़ देते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो कि रीडिंग है 3.250, और मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए तो आप इस 5 को क्या करना चाहोगे, ड्रॉप करना चाहोगे। अब आप देखोगे कि इसे फॉलो कौन कर रहा है। अगर इसे नॉन जीरो टर्म फॉलो कर रही होती तो बस मैं प्रीसीडिंग टर्म को 1 से बढ़ा देता, लेकिन इसे फॉलो कौन कर रहा है, 0। तो मुझे प्रीसीडिंग टर्म का नेचर देखना होगा। अगर वो इवन है तो मैं एज इट इज रखूंगा, अगर वो ऑड है तो मैं 1 से बढ़ा दूंगा। मैं देखूंगा इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 2 है, जो कि क्या होता है, इवन। तो आप क्या करोगे, एज इट इज छोड़ दोगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.2। समझ आई बात? इसी की जगह अगर हमें दिया होता है कैलकुलेशन में 3.75 सिर्फ ये, और मुझे 1 डेसिमल तक आंसर चाहिए, तो मैं चेक करूंगा कि हाँ, ड्रॉप करने वाली टर्म क्या है, 5। आप देखोगे 5 के बाद क्या है, तो 5 के बाद कोई नॉन जीरो टर्म नहीं है, 0 भी नहीं है, बेसिकली 5 के बाद कुछ नहीं है। तो 5 के बाद कुछ नहीं हो या 5 के बाद 0 हो, हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म का नेचर चेक करते हैं। तो इस 5 का जब मैं नेचर चेक करूंगा, तो इस 5 के पहले वाली टर्म का मैं नेचर चेक करूंगा, तो मुझे पता लगेगा वो क्या है, ऑड है। अगर प्रीसीडिंग टर्म ऑड होती है तो आप उसे रेज कर देते हो 1 से, आंसर आ जाएगा आपका 3.8। समझ आई बात? तो ये हो गए क्या, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर। किसी को कोई डाउट है तो आगे देख लेते हैं, जो कि है एप्लीकेशन। ठीक है ना, कि अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एप्लीकेशन क्या होती है, यानी कि आप जब इन्हें किसी कैलकुलेशन में यूज करोगे तो किस तरह से यूज करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, कैलकुलेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए आपको रूल्स याद रखने हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। आपने 2 मेजरमेंट्स किए हैं और आपको क्या करना है, उनका या तो एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो रूल हो जाता है कि व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, n से मैं मान लो कि ऐड कर रहा हूं m को, तो आपको क्या याद रखना है कि जो रिजल्ट आएगा n प्लस m का, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने की डेसिमल प्लेस के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली टर्म में। काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, एक बार फिर से बोल देता हूं। तो रूल 1 क्या हो गया है कि जब भी आप ऐड कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या याद रखना है कि जो रिजल्ट आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, उसमें डेसिमल के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी की
जो लोअर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टर्म है n और m में से। समझ आ रही बात? यानी कि मैं अगर बोलूं कि n में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना, m में मान लो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट आएगा, आपका कोई रिजल्ट मैं बोल देता हूं p, तो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। समझ आ रही बात? देख लेते हैं मतलब क्या है इसका एग्जांपल से। तो मान लो मैं एक एडिशन का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। मान लो कि आप ऐड कर रहे हो 3.11 को ऐड करते हो आप 0.416 के साथ, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं, पहले तो आप सिंपली अगर ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3.526, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया, एडिशन आ गया। अब अगर टोटल सिग्निफिकेंट टर्म्स देखी जाती तो ऊपर वाले में भी कितनी थी, 3 थी, और नीचे वाले में भी कितनी थी, 3 थी। लेकिन आपको क्या चेक करना है कि डेसिमल के बाद किसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3.11 में आप देख सकते हो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ आ रही है ना, आफ्टर डेसिमल। सिमिलरली यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसिमल। तो आपको अपना नंबर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना पड़ेगा, 2, क्योंकि 3 और 2 में छोटा कौन है, 2। तो जो हमारा आंसर आया है उसमें सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए डेसिमल के बाद, 2। यानी कि मुझे किसे राउंड ऑफ करना है, इस 6 को। तो आप देख सकते हो, आप एक नॉन जीरो टर्म को क्या करना चाह रहे हो, राउंड ऑफ करना चाह रहे हो। ये 6 है, ये 6 5 से बड़ा है, तो प्रेसीडिंग टर्म को हम क्या करते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर आप 2 को 1 से इंक्रीज कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.53। कोई दिक्कत इसमें? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी होती हैं, बल्कि आपको देखना होता है कि डेसिमल के बाद किस नंबर में लोअर क्वांटिटी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। तो जिसमें भी कम डिजिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उसी में हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है, एक और कर लेते हैं, जरा आंसर बताना क्या आएगा। मान लो कि कोई आपसे बोले 0.06 प्लस 0.416, क्या आंसर आएगा इसका? आपको एकदम राउंड ऑफ करके आंसर बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से आपको दिख रहा है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.476, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम देख लेते हैं कि डेसिमल के बाद इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो डेसिमल के बाद इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम देख सकते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। जबकि इसमें कितने हैं, तो आप देख सकते हो इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ आ रही है ना बात? तो हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देंगे, 1 तक। तो हमें सिर्फ इसी तक आंसर देना है। तो आप 7 को क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। 7 क्या है आपका, 7 आपका बड़ा है 5 से, तो प्रीसीडिंग टर्म को 1 से बढ़ा दोगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.5। समझ आई बात? ठीक है ना। अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है किसमें, व्हाइल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये तो हो गया किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम ये कह देते हैं, रूल हो जाता है व्हाइल मल्टीप्लाइंग और डिवीजन रिजल्ट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स एज इन द लीस्ट एक्यूरेट टर्म। तो जिन 2 टर्म्स को या 3 टर्म्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, आपके आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट टर्म्स होनी चाहिए जितनी की लीस्ट एक्यूरेट वाली टर्म में है, यानी जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, ठीक है। तो अगर आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, n इंटू m इंटू मान लेते हैं p, ठीक है। मान लो कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने रिजल्ट में भी फाइनली कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स देनी होंगी, आपको 1 सिग्निफिकेंट फिगर देनी होगी। समझ आया आंसर में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक।
जैसे कि 142.06 हम ले लेते हैं, इंटू कोई बोले 0.23, तो मल्टीप्लाई करके आपको आंसर क्या आ जाएगा, 32.6738। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल। अब हमें टोटल देखनी है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। तो आपके फाइनल आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। समझ आ रही है बात। तो आप देख सकते हो यहां से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो 3 और 2 दो सिग्निफिकेंट टर्म्स तो यही खत्म हो गई। तो इस 6 को आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ऑब्वियसली ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो आप प्रीसीडिंग टर्म को 1 से बढ़ा दोगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। समझ आ रहा है। सेम चीज हमें डिवीजन में भी फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड एट 6.307 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो कैलकुलेटर आपको बहुत बड़ा आंसर देगा, जो कि आपको समझ आ जाएगा इतना बड़ा तो है नहीं। हालांकि आपको करना चाहिए था अपने हाथ से, पर मैंने नहीं किया है। 250.88141 ऐसा कुछ आंसर आएगा, और भी ज्यादा है, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो अब यहां पे हम देख लेते हैं कि हमने 3 टर्म्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करते हो, पूरी टर्म के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स वाली टर्म जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में देते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं यहां तो तीनों टर्म सेम ही थी, क्योंकि वॉल्यूम आपकी क्या थी, ए क्यूब, इसका क्यूब किया आपने। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं। तो आपका आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट टर्म तक ही देना है। तो 3 तो ये हो गई, चौथी हमारी ये है। समझ आ रही बात। यानी कि इसकी अगली वाली को हमें क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो आपको 8 को क्या करना है, राउंड ऑफ। 8 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो आप प्रीवियस टर्म को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, और वॉल्यूम आ जाएगी 250.9 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रही है बात। तो सभी का आ गया था। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है। ए में आप देख सकते हो 0.007 है, पहले की कोई भी लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी। बी में आप देखो जो कि दिया हुआ है आपको 3.567, तो इसमें अगर बोला जाए तो इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, सारे के सारे नॉन जीरो टर्म्स है। ठीक है ना। तो नॉन जीरो टर्म्स ऑब्वियसली क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सी की अगर मैं बात करूं यानी 4.9020, तो ये वाले जीरो में ही डाउट रहता है। ट्रेलिंग जीरो यहाँ पे आप देख रहे हो डेसिमल के बाद है, और लास्ट भी है तो सिग्निफिकेंट है, तो सब कुछ सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल जाएंगे। डी की बात करें 3.000, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये लास्ट जीरो भी है, और 2 सिग्निफिकेंट टर्म्स के बीच वाले जीरोस भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं। ई की मैं बात करता हूं 5000, एक सिग्निफिकेंट टर्म है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। एफ की अगर बात करें तो एफ में है 0.007, तो यहां पे भी सारे लीडिंग जीरोज हैं, कोई सेंस नहीं है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जी की अगर हम बात करें 3.90935, सब कुछ सिग्निफिकेंट है, तो कितनी होगी, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एच आप देख सकते हो 1.010010, मन में आया मैं लिखता चला गया, 3 3 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है ना। आई में भी देख लेते हैं 0.20500, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद है और लास्ट वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहां कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सिर्फ ये लीडिंग वाला जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। समझ आया। जे देख लेते हैं। जे में क्या दिया हुआ है 3.90995, तो यहां तो जीरो जो है ट्रैप्ड है, तो ऑब्वियसली सब कुछ सिग्निफिकेंट होगा। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना। के की बात कर लेते हैं, तो के में 2.2 इंटू 10⁻10,
एक्सपोनेंशियल वाले को हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट, तो 2.2 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। एल में देख लो, एल में दिया हुआ है 1.93 इंटू 10⁻12, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। एम 0.56 इंटू 10⁻⁻9, एक्सपोनेंशियल तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5 और 6। एन की बात करें 1.30, ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल के बाद है और लास्ट में भी है, तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और इंटू 10 की पावर जो -7 है उसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो इनसिग्निफिकेंट हो गया होगा। तो 1.30 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओ 7 इंटू 10⁻5, तो आप देख सकते हो 7 इंटू 10⁻5, इसमें 10⁻5 निग्लेक्ट हो जाएगा, तो 7 एक सिग्निफिकेंट फिगर। किसी को डाउट नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या कोई मेरा विश्वास तोड़ना चाहता है? नहीं, अच्छी बात। आपको मिल जाएगा कितना, 18.662। तो फर्स्ट का अगर ए पार्ट हम करते तो आंसर आता हमारा 18.662। अब आप देखोगे कि आपका ये आया कैसे, ये आया 6.2 इंटू 3.01 से। तो मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं लोअर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स। तो इसमें कितनी है भाई, इसमें 2 है, इसमें कितनी है, इसमें 3 है। तो आपके आंसर में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो कि यहीं आ गई बस। तो आपको इस 6 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 6 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो आप राउंड ऑफ करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। किसी को मल्टीप्लीकेशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स देखते हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद डी करना था हमें, तो डी में है 500 इंटू 0.002, क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर आपको पता ही है, 1 आता है। अब देख लेते हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी एक ही है, तो कोई कष्ट की बात ही नहीं, ठीक है ना। ई करना था हमें 35.0 इंटू 10.00, क्या आएगा भाई, ठीक है। तो आ तो आपका क्या रहा है, 350। अब देख लेते हैं इसमें कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सोच समझ के बताना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे आपके, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं, तो ये देखो डेसिमल के बाद है और लास्ट में भी है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच वाले ये जीरोस भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपके आंसर में भी कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। लेकिन अगर आप आंसर दोगे 350, तो क्या ये जो ट्रेलिंग जीरो है सिग्निफिकेंट रह जाएगा, नहीं। तो क्या करना चाहिए, हमें यहां पे एक डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात। तो अगर मैं लिख दूं 35.0 इंटू 10⁻1, अब मेरे हिसाब से सही है ना। तो अब इसमें कितनी हो गई है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हमारे आंसर में। एल, एल में कौन है, एल में था 9.2 प्लस 3.723 माइनस 0.1, क्या आएगा बताओ, एल का आंसर क्या आएगा, 12.823 है ना, 12.823। अब आप देख लो, यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, यहां पे डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल, क्योंकि ये एडिशन वाला है। तो आप किस में चेक करते हो, आफ्टर डेसिमल चेक करते हो। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए हमारा डेसिमल के बाद, ठीक है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, 2 को क्या कर दोगे आप, निग्लेक्ट। तो 2 लेस देन 5 है, तो एज इट इज रहेगा, 12.8 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी को? जो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे हम बताएंगे, तो अगर किसी भी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे नंबर है आपका m इंटू 10 की पावर x, ठीक है ना। तो इसमें m जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से लेके, या आप कह सकते हो 0 से लेके बेसिकली 10 के बीच में, ठीक है ना। m जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसे हम जनरली बता देते हैं 1, बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है ना। और ये जो पावर में आपने लिखा हुआ है ये बता देता है क्या, ऑर्डर।
ठीक है ना। ये जनरली कैसे रखा जाता है, इंटीजर, ठीक है ना। समझ आ रही बात। इस पूरी चीज को क्या बोल दिया जाता है, एक साइंटिफिक नोटेशन बोल दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या बता देगा, पावर ऑफ 10, कितनी पावर है 10 की, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको क्या देखना होगा, जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है उसे हम राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, और जो 10 की पावर में रहे उसे हम क्या कह देंगे, ऑर्डर कह देंगे। जैसे कि कहीं पे दिया हो 3 इंटू 10⁸, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 है न्यूमेरिकल पार्ट, तो ये क्योंकि लेस देन 5 है तो इसे आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, और सिर्फ पावर क्या रह जाएगी, 10 की पावर 8, यानी ऑर्डर हम क्या बोल देंगे, 8 इसका ऑर्डर है, ठीक है ना। पावर में क्या है 10 के 8। उसी की जगह अगर यहाँ पे हो मान लो 9.1 इंटू 10⁻31, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9.1, ये जो चीज है ये क्या है आपकी 5 से बड़ी है। अगर ये 5 से बड़ी है तो इसे आप क्या कर दोगे, राउंड ऑफ करोगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 10। रेस करना है, सीधे 5 से बड़ी हो जाए तो आप वैल्यू को 1 से रेस कर दो। यहाँ पे आपको मिल गया 10 इंटू 10⁻31, तो आपको मिल जाएगा कितना, 10 की पावर -30। तो -30 जो है वो हो गया आपका ऑर्डर, ठीक है। तो आसान सा है। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। बताओ जरा, ABCD क्या आ जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर बताना है आपको ABCD का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले वाले में क्या दिया है, 3.6 इंटू 10⁻10। तो 3.6 तो क्या है आपका, लेस देन 5 है, तो सिंपली आप इसे निग्लेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 7.9 है जो कि बड़ा है किससे, 5 से, तो आप सिंपली इसे क्या कर सकते हो, 10, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10⁻23, यानी ऑर्डर आपको कितना मिल जाएगा, 10 की पावर 24, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो 2 जो लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे, एज इट इज रखोगे, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा -5। और डी पार्ट में आप देख सकते हो 5 से बड़ा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 10 की पावर 24, ठीक है ना।